अमर तो भगवान के चरणों की शरणागति ही है। अमर प्रेम भगवान के चरणों का प्रेम है। अमर सुख भगवान के चरणों का सुख है। अमर आनंद भगवान के चरणों का आनंद है। इस शरीर का जो भी सुख है बहुत थोड़ा-सा है, क्षणिक है। इस क्षणिक सुख में अपने समय को काहे बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें अपने जीवन के मूल्य को आज समझना है। इस जीवन को पाकर हमें व्यर्थ में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। हमारा समय केवल भगवान के चिंतन में लगा रहे, क्योंकि भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरं मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को प्राप्त होता है। कहने की बात यह है कि अगर वह भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान को प्राप्त होगा। तो हमें अंत काल में यह तैयारी करनी है कि मुझे अंत काल में भगवान का स्मरण हो। इसलिए तैयारी आज ही से, उस अंत काल में नहीं, आज ही से तैयारी करनी है, क्योंकि अंत काल में उसी का भगवान का स्मरण होता है, उसी व्यक्ति का भगवान को स्मरण होता है जो जिंदगी भर अपने प्रारंभिक अवस्था के जीवन से लेकर अंत तक भगवान का नाम का जाप करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान से प्रेम करता है, उनकी कथा सुनता है, संत महात्माओं की शरण में रहता है, गुरुजनों की शरण में रहता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे संत महात्माओं के ही जीवन के अंत में भगवान की स्मृति आती है और वह भगवान तत्व को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है। आप कोई भी पूजा साधना कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, किसी भी देवी देवताओं की कर रहे हैं, वास्तव में वो भगवान की ही पूजा है, क्योंकि भगवान ही उन्हीं देवी देवताओं में वास करते हैं। भगवान का एक अंश उन देवी देवताओं में है। भगवान ही हर जगह व्याप्त है, भगवान ही हर प्राणियों में व्याप्त हैं। तो जो भी आप पूजा अर्चना किसी भी देवता की कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं, या अप्रत्यक्ष पूजा है। आपकी साधना भगवान के चरणों की सेवा होनी चाहिए, श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा होनी चाहिए। जब आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने लग जाएंगे, श्री राधा रानी की सेवा करने लग जाएंगे, तब वास्तव में आप वो सेवा करेंगे जो सबसे बड़ा फल देती है। अर्थात भगवान की सेवा करने से सभी देवी देवताओं, सभी भगवान के पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमारे कहने का यह मतलब है कि यदि आपने पेड़ के जड़ में पानी दिया है तो आपको प्रत्येक पत्ती में, डाल में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। वह जड़ पानी पूरे पत्तों को, पूरे डाल में फैला देगा। तो भगवान क्या है? भगवान पेड़ की जड़ हैं, भगवान श्री कृष्ण पेड़ की जड़ हैं। तो भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की कथा सुनने से सभी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ग्रह नक्षत्र मेरे विपरीत चल रहे हैं, मेरी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? एक ही उपाय है, केवल नाम के शरण ले लो। जब भगवान के नाम की शरण में हो जाओगे तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आवरण बन जाएगा, एक ऐसा आवरण बन जाएगा जिससे तुम्हारे कोई भी ग्रह दशा खराब क्यों ना हो, कितनी खराब स्थिति क्यों ना हो, 7.5 में महाढैचा लगी हुई हो, बहुत बुरी स्थिति हो आपकी, फिर भी नाम जाप के प्रभाव से आपका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता, आपका अशुभ नहीं होता था, क्योंकि आप भगवान के नाम के प्रभाव में हो। नाम बहुत बड़ा बल है। ये जो भी आप देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं, सब भगवान के दास है, भगवान के चरण हैं, और भगवान के नाम जापा को वह छूते भी नहीं हैं, वह दूर रहते हैं। इसलिए अपनी ग्रह दशा को सुधारने के लिए भगवान के नाम का तो सहारा लीजिए, भगवान के नाम में प्रीति कीजिए, भगवान के नाम का जाप करिए, भगवान की ही पूजा करिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा ही सर्वोत्तम पूजा है, उनके नाम का जाप ही सर्वोत्तम नाम जाप है।